तुम्हें दारू पीनी है, पियो। तुम्हें सिगरेट पीनी है, तुम पियो। तुम्हें गांजा फूकना है, तुम गांजा फूको। तुम्हें लड़कियां पटानी है, तुम लड़कियां पटाओ। तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, मत करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अबे साले। किसी एक इंसान ने अगर कुछ पर्टिकुलर रूल सेट कर दिए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया के हर एक इंसान के ऊपर वही रूल लागू होंगे। एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी ने बोला है कि जितना ज़्यादा तुम अपनी इच्छाओं को काबू में करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा उन्हें करने का मन करेगा, और तुम जितना चाहते हो तुम उतना करो उन चीज़ों को, और तुम उन चीज़ों को जितना ज़्यादा करोगे उतना जल्दी तुम्हारा मन भरेगा और तुम शांत हो पाओगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं बना तो इस पर्सपेक्टिव से रहा हूँ कि मैं अपने टीनेजर वर्जन से बात कर रहा हूँ। आज मेरी उम्र हो गई है 24 साल, लेकिन आज मैं आपसे नहीं, आपके भी पीछे खड़ा है एक सार्थक गोयल 15 साल का, मैं उससे बात कर रहा हूँ। एक ऐसा लड़का जो गलतियाँ करने से डरता है, एक ऐसा लड़का जो फेलियर से डरता है, एक ऐसा लड़का जो अपनी खुद की इच्छाओं से डरता है। आथू, अगर तू ऐसे ही जीता रहा ना भाई, तो अगले 5 साल तक तेरी जिंदगी में तुझे डिप्रेशन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो को बस खुले दिमाग वाले और ऐसे लोग जिनको खुद पे भरोसा है बस वही देखिए। नहीं तो ये वीडियो अगर कोई कमजोर दिल वाला देखेगा तो हो सकता है इस वीडियो का उसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाए। तो आज मैं कुछ ऐसी ही टीनेज प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा भाई, जो मुझे हुई थी। ये नहीं कि झाटे उड़ा लो, खुजली नहीं होगी, नहा लो, शेविंग कर लो, पढ़ाई कर लो, पॉर्न से बचो, ये सब चूतियापा हमसे नहीं होता है ब्रो। मैं डीपली और पर्सनली बस उन प्रॉब्लम्स की बात करूंगा जो मैंने फेस की थी। तो भाई, सबसे पहली प्रॉब्लम, पैसे नहीं है यार। टाइम है, एनर्जी है, लड़कियां हैं आसपास, लेकिन बहन चोट पैसे नहीं है मेरे पास। तो भाई जाना 2 घंटे काम कर कहीं पे, कमाना 3000 रुपए महीना। आज तू 3000 कमाना सीखेगा तभी 5 साल बाद तू 3 लाख रुपए कमा पाएगा। तेरे पास पैसे नहीं है, इसमें तेरी ही गलती है। पैसे नहीं है इसका दोष अपने माँ बाप पे मत डाल, क्योंकि अगर वो तुझे पैसे नहीं दे रहे तो वो बहुत सही कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी टीनेज लाइफ में मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं पैसे, लेकिन कभी भी अय्याशी करने के लिए नहीं दिए, बट फिर भी हमने उसमें अय्याशी की। और आज मैं ऊपर वाले को शुक्रिया बोलता हूँ, अपने माँ बाप को शुक्रिया बोलता हूँ कि आपने मुझे अच्छा हुआ पैसे नहीं दिए, क्योंकि जब इतने कम पैसे में मैं नशेड़ी बन गया था तो अगर बहुत ज़्यादा पैसे दे देते तब तो मैं कभी उनसे निकल भी नहीं पाता। अच्छा हुआ आपने मुझे बाइक नहीं दिलाई, अच्छा हुआ आपने मुझे आईफोन नहीं दिलाया, नहीं तो मैं अपने आसपास बस घटिया और मटीरियलिस्टिक और पैसों से प्यार करने वाले लोगों को अट्रैक्ट करता। लेकिन अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो इसमें तेरी गलती है, तुम्हारी ही गांड में दम नहीं है जाके काम करने की। तो अगर सच में कमाना चाहते हो ना, सच में पैसा चाहिए, तो जाओ मेहनत से कमाओ, और फिर उससे तुम सिगरेट पी के दिखाना। जब तुम मेहनत से कमाओगे ना तो तुम्हारी जेब से ना 20 रुपए नहीं निकलेंगे सिगरेट के लिए, समझे? क्योंकि जो अय्याशी होती है ना वो अपने माँ बाप के पैसों के अलावा और किसी पे नहीं होती है। दूसरी चीज, अरे भाई, लड़की लड़की बोल के कितना रोगे? नहीं है गर्लफ्रेंड, जाके पटाओ। भोसड़ी के पूरा दिन इंस्टाग्राम पे बैठ के लड़कियों की फोटो ही स्क्रॉल करते रहोगे। नहीं तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, जाओ लड़कियों से बात करना सीखो। भोसड़ी के तुम्हारी उम्र में तो हम 10-15 लड़कियों को ऐसे ही प्रपोज मार देते थे। 10 ना बोलेंगी तो 11वीं तो हाँ बोल देगी। और लड़कियां पटाते पटाते एक चीज़ जो आ जाती है सबसे खास, वो पता है क्या है ब्रो? आपको अपने बोलने का तरीका इतनी अच्छी से आ जाता है ना कि लड़कियां छोड़ो, आप लौंडे भी पटा लोगे। तो मेरे हिसाब से जिस इंसान को लड़कियां पटानी आती हैं, ठीक है, अपनी दम पे, हाँ, पैसे कौड़ी के दम पे नहीं, अपनी दम पे ब्रो, उस बंदे के पास इतना स्किल होता है ना कि वो अपनी लाइफ में अपनी बातों से कहीं से भी कहीं पहुंच सकता है। पॉइंट नंबर 3, अरे यार मैं बहुत पतला हूँ, बहुत मोटे हो, तुम्हारे बड़े बड़े निकल के आ रहे हैं।
तो भाई जिम जाओ ना। तुम्हें चेस्ट फैट आ रहा है, तुम्हारा पेट निकल रहा है, तुम्हारा मुंह गोल होता चला जा रहा है, तो जिम जाओ। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? इंटरनेट पे सॉल्व करना है। इंटरनेट पे अगर तुम्हें सोल्यूशन मिल जाता है तो पता नहीं कितना काम करेगा, लेकिन सिंपल सादा सोल्यूशन है ब्रो। जिम जाओ, ढंग का खाना खाओ, फिर देखो हो सकता है ऐसी बॉडी बन जाएगी तुम्हारी। मैं भी मोटा था, मैं तो बहुत मोटा था। मैंने तो वैसे बॉडी इसलिए बनाई, मोटा था, लड़की ने ना बोल दिया, अब तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसी जिद चढ़ गई कि ब्रो 1 मिनट दिखाता हूँ। ये देखो, देख रहे हो बनाई है ना बॉडी। मुझे भी चेस्ट फैट था, अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन अब बॉडी है ब्रो, अब कॉन्फिडेंस है। मैंने अपने आप को बदला, आप भी खुद को बदलो। इंटरनेट का कोई वीडियो आके आपको फिट नहीं बनाएगा, आपको खुद जाके अपनी गाड़ तोड़वानी पड़ेगी जिम में, ठीक है? रुको कपड़े पहनने तो फिर अगली बात करेंगे। अब लड़कियों की बात तो आ ही गई है, तो एक और चीज़ बता दूँ, जाओ अपना दिल भी तोड़वा लो। असल में मैं तुम्हें बेसिक बता दूं क्या है। तुम इस उम्र में जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो ना, उतनी चीज़ें एक्सप्लोर करो। अलग अलग इमोशन, जी भर के जितनी गलतियां करना चाहते हो करो। तुम्हें जो मन है वो करो, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जितना जल्दी गलतियां करोगे, तुम असल में जितना जल्दी अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू करोगे ना, अपनी ज़िंदगी का जितना जल्दी तुम चार्ज ले लोगे, अपनी ज़िंदगी को जितनी जल्दी तुम अपनी मुट्ठी में कर लोगे ना, उतनी जल्दी तुम गलतियां करोगे। और उतना जल्दी तुम्हें पता है क्या समझ में आएगा कि तुम अपनी खुद के रूल्स, खुद की ज़िंदगी को ऑब्जर्व करके अपने हिसाब से अपने रूल्स उतना जल्दी बना पाओगे। समझे? तो मतलब गो आउटसाइड, एक्सप्लोर, मेक मिस्टेक्स, लर्न न्यू थिंग्स। नए नए लोगों से बात करो भाई, जितना हो सके नई नई चीज़ें सीखो, खूब उंगली करो जम के। मैंने ऐसे ही सीखा है, मैंने हार्ड वे सीखा है, क्योंकि मैं उनमें से हूँ जो अपनी इच्छाओं को काबू नहीं कर सकते। मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, ये मेरी गलती नहीं है, मैं हक से बोलता हूँ कि मैं अपनी इच्छाएं नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ, और मुझे जो चाहिए होता है मैं उसके लिए पागल हो जाता हूँ, ठीक है? और यही दीवानापन, यही पागलपन आपके भी अंदर होना चाहिए। तभी मैंने हर चीज़ मन भर के की है, मैंने हर चीज़ से अपना मन भरा है। कोई भी नशा ले लो, लड़कियां ले लो, जिम ले लो, मैंने हर चीज़ से अपना मन भरा है। तब जाके मेरा माइंड क्लियर हुआ है, और तब जाके मुझे अपनी लाइफ के लिए एक विजन मिला। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतने डिफ़िकल्ट एडिक्शंस कैसे छोड़े। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप किसी भी चीज़ से एडिक्टेड हो जाओ, बट ट्राई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा पता नहीं मुझे, सबकी लाइफ के रूल्स अलग अलग रहते हैं। मैं आपकी लाइफ के लिए रूल सेट नहीं करके दे सकता हूँ मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, वो आपको खुद करने पड़ेंगे। जब आप खुद दौड़ना शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा कि मुझे कितनी तेज़ दौड़ना है, कहाँ पहुँचने के लिए, और कब मैं गिर सकता हूँ। क्योंकि जो इंसान अपनी दम पे खड़ा है ना, अपने पैरों पे गिर के खड़ा है ना ब्रो, धीरे धीरे गिर के उठ के वो इस तरह से खड़ा हो जाता है कि इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम उसको कभी नहीं गिरा सकती। क्योंकि तुम जितनी बार गिरोगे, जितनी गलतियां करोगे ना ब्रो, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, अब गलती करोगे तो सुधारोगे, ठीक है? धीरे धीरे 100% सुधरोगे। वो ह्यूमन ब्रेन डिज़ाइंड इस तरह से, ये चीज़ तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तो तुम जितनी ज़्यादा गलतियां करोगे ना, धीरे धीरे जब तुम उनसे सीखोगे तो क्या होता जाएगा, तुम समझदार बनते जाओगे। हंसो मत, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एक फीडबैक लूप बन जाता है तुम्हारा कि अभी अगर मेरा ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन क्या होने वाला है। ये चीज़ तुम पहले ही, तुम्हारे अंदर एक पारदृष्टि, एक विजन आ जाएगा तुम्हारे अंदर। तो मार्क्स के पीछे पढ़ाई करना, मर मर के जीना छोड़ दो ब्रो। अपने मॉम डैड की बात सुनो, मैं तो यही बोलूँगा, बट मैं अपने पुराने वर्जन को ये बोलूँगा कि मत सुनो। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने पुराने वर्जन को बोल रहा हूँ, मत सुनो, अपने हिसाब से जियो, क्योंकि तुम बहुत सही जी रहे हो।
पर मेरे दोस्त कभी भी डिप्रेस्ड और सैड मत रहना, इमोशनली हर्ट मत रहना। लड़कियों के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं ब्रो। मैं बता रहा हूँ, मैं 17 या 19 ईयर्स का था। एक लड़की थी मुझसे 1-2 साल छोटी होगी। भाई मैं तो पागल हो गया था उसके पीछे ब्रो, लिटरली। मतलब तुम लोग इस उम्र में शायद लड़की गर्लफ्रेंड के लिए ढूंढ रहे हो, बट मैंने उस समय सोचा था कि भाई आई एम गोइंग टू मैरी दिस गर्ल। मतलब वो मेरा मंसूबा था। मंसूबा मीन्स इट वॉज वन साइडेड लव एंड इट वॉज माई ऑब्सेशन। मतलब क्योंकि मेरा ब्रेन इस तरह से डिज़ाइन था कि सबसे पहले लड़की ढूंढ लेंगे, उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में तरक्की ज़रूर कर लेंगे। लेकिन अब हमने बहुत कुछ सीखा और आज मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ पूरे दिल से ब्रो। क्योंकि अगर वो ट्रॉमा नहीं आता मेरी लाइफ में, वो दर्द नहीं आता ना, तो पैर हम कुछ नहीं सीखते, ना बॉडी बनती, ना आज जहाँ है ना वहाँ नहीं होते, और जहाँ जाएंगे वहाँ भी नहीं जा पाएंगे अगर वो दर्द नहीं हो। तो जो दर्द है ना, जो प्रॉब्लम्स है ना ब्रो, ये छोटी मोटी झाड़ बराबर प्रॉब्लम, ये तुमको बस तुम्हारी लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए रेडी कर रहा है। अब मान लो अगर तुम छोटी प्रॉब्लम से तुम्हें डील नहीं करना आता, एक एग्जांपल ले लेते, तुम भोसड़ी के फेसबुक के अगर ओनर बन गए और तुम्हारी फेसबुक डाउन हो गई एक दिन के लिए, तो अगर उस समय तुम फेसबुक के मालिक हो, तुम तो भाई कूद जाओगे, तुम तो सुसाइड कर लोगे, क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम से तो डील करना आता ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़िया होती हैं, इससे मत डरो, अपनी ज़िंदगी को जियो और जो करना है करो। बट एंड में मैं बस इतना बोलूँगा मेरे दोस्त, अपने अंदर एक विजन रखो, अपने लिए पैशन ढूंढो, ऐसा पैशन जिसके लिए तुम जियो है ना। क्योंकि जिंदा लाश की तरह मत जियो ब्रो। मैं सही बता रहा हूँ भाई, इस समय तो पता नहीं, मैं बहुत बढ़िया तरह से जी रहा हूँ। मतलब आई एम लिविंग माई पैशन अभी। मतलब आई कांट डिस्क्राइब माई लाइफ राइट नाउ। आई एम सो, कभी और बात करेंगे इस बारे में। तो ब्रो लिव योर लाइफ, अपने लिए बस एक विजन रखो। और एक चीज़ और बोलूँगा कि ब्रो, आप अपने आप को किसी से कम मत समझो। आप जो सपना देखना चाहते हो वो देखो, बिना झिझक के देखो। आप चाहते हो आप हवाई जहाज़ खरीदोगे, तो भाई तू खरीद लेगा। मैं एक बता रहा हूँ, अपने आप को अगर तुमने पहले ही कम समझ लिया ना, तो तुम जिंदा लाश की तरह ही जियोगे ब्रो। बट अगर तुमने एक विजन रखा अपने लिए, तुमने सोचा कि मैं एक हवाई जहाज़ खरीदूँगा, तुमने सोचा कि मैं एक करोड़ों की इंडस्ट्री होगी मेरी, तब तो तुम जियोगे। वो सपने ही तो होते हैं जो तुम्हें खुश रखते हैं। तो अपने लिए एक ड्रीम ज़रूर करना ब्रो, नहीं तो ये ज़िंदगी तुम्हें बहुत जल्दी मार देगी। ठीक है, यहाँ से मरना और असली में मरने में बहुत फ़र्क है। और यहाँ से पहले मरते हैं, फिर बाद में हम लोग शरीर हमारा मरता है। ठीक है, तो ब्रो आज का वीडियो तो देखो, मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस था और पूरा दिल से था ब्रो, एकदम फ्रॉम हार्ट टू हार्ट ब्रो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाओ सुटारी बन जाओ, चरसी बन जाओ, गंजेड़ी बन जाओ, दारूबाज बन जाओ, लौंडियाबाज बन जाओ, लेकिन मन है ना तो कर लो ब्रो। मास्टरबेशन करते हो, मुठ मारते हो तो ब्रो 4 बार मारते हो तो 2 बार कर लो, 2 बार मारते हो तो 1 बार कर लो। 1 बार तो करो ही करो भाई। अभी 20 साल के हो, नहीं तो आगे चल के जब 50 साल के हो जाओगे और उठना बंद हो जाएगा तो रोगे पोस्टली है। तो लिव योर लाइफ ब्रो, एंड दैट्स ऑल फॉर मी फ्रॉम माई साइड टुडे गाइज। काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को बिल्कुल बहिष्कार कर देंगे, नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, डिसलाइक्स आएंगे, बट मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ दिस मदरफकिंग वीडियो। सो आई गाइस सी यू ऑल टुमारो इन माय अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय। एंड ब्रो आई सीरियसली लव यू। तो अपने कमेंट्स में मुझे बताना कि और तुम्हारी ज़िंदगी में क्या समस्या है, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए उनको सॉल्व करेगा। आई सी यू ऑल, बाय।